400 उलमा में से तकरीबन 392 उलमा के रुझानात जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है। और उस एतबार से उलमा के रुझानात को देखते हुए नौजवान उलमा ने शहर के ये मुत्तफ़क़ा फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इम्तियाज़ जलील साहब को लेकर और MIM पार्टी को लेकर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर 2024 के चुनाव में MIM पार्टी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि 2024 में MIM पार्टी किंग मेकर बनने जा रही है। MIM पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि अब उलमाओं की तरफ से, जी हाँ, तकरीबन 400 उलमाओं की तरफ से MIM पार्टी को समर्थन मिल चुका है। 400 उलमाए कराम ने जो है ये फैसला किया है कि MIM पार्टी को ही वोट दिया जाए। मैं आप लोगों को उलमाए कराम की यहीं पर कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि MIM पार्टी महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से जीतेंगी। दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर अपना कीमती टाइम निकाल कर पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बस आज का ही दिन बाकी बच चुका है। यानी आज है 19 नवंबर और कल है 20 नवंबर। 20 नवंबर को महाराष्ट्र के हर ज़िले में, हर शहर में इलेक्शन होगा। तो आज का दिन हमारे पास बाकी बच चुका है। हमारे उलमाए कराम ने क्या कहा है वोटिंग को लेकर, किसको वोट डालना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, सब कुछ हमारे उलमाए कराम ने बताया है। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखे, फिर आगे हम बात करते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आज बतारीख 17 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर सारा फंक्शन हॉल कटकट गेट पर एक उलमा इकराम का मुशावरती इजलास रखा गया। और ये इसलिए रखा गया कि तमाम उलमा इकराम कशमकश के शिकार थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हमारी भी राय ली जाए, हमसे भी पूछा जाए कि हम क्या कहना चाहते। इस एतबार से बिल्कुल साफ दिल से यहाँ पर उलमा इकराम जमा हुए। और जमा होने के बाद में उलमा इकराम, मैं ये बात वाज़ेह करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर 4 लोग तय किए गए, मौलाना तफज्जुल हुसैनी साहब, मुफ्ती अजहर साहब और इसी तरीके से मुफ्ती यूनुस साहब, मुफ्ती इमरान साहब और मौलाना, आपका नाम, मौलाना शौकत साहब। इनके नाम दिए गए कि इनमें से किसको जो है फैसल बनाया जाए। और उसके लिए भी उलमा इकराम से राय ली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तफज्जुल साहब के हक में 48 नाम आए, 48 लोगों ने मौलाना की राय दी और उस बुनियाद पर मौलाना तफज्जुल हुसैनी साहब को इस इजलास का अमीर फैसल मुकर्रर किया गया। फिर उसके बाद में तमाम लोगों से राय ली गई, नाम लिखे गए बाज़ाब्ता उनके, और ज़मीनी सतह पर क्या हालात है उस हालात की मुनासिबत से उलमा इकराम ने अपनी आरा पेश की कि, और ये भी बात वाज़ेह की गई इसमें कि जो है हमारे वोट तकसीम ना हो। इसलिए वक्त का तकाजा ये है कि सब मिलकर अगर एक तरफ जाएंगे तो हो सकता है इंशाअल्लाह हम सबको उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह तबारक व तआला जो है यहाँ पर समरावर फैसला यहाँ पर होगा और हमारी एक क़ियादत जो है वो असेंबली में पहुंचेगी। तो जितने उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद है, हम सब, आप सब ने देखे हैं, इन्होंने हाथ उठाकर तायीद भी की है। तो ये जो फैसला लिया गया, तमाम उलमा इकराम से अलग अलग राय लेने के बाद, उनके नाम लिखने के बाद 400 उलमा में से तकरीबन 392 उलमा के रुझानात जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है। और उस एतबार से उलमा के रुझानात को देखते हुए नौजवान उलमा ने शहर के ये मुत्तफ़क़ा फैसला किया। और शहर के मकामी नौजवान उलमा की कसरत राय इस बुनियाद पर ली गई थी कि अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने इलाके में, अपने मातहत अवाम अन्नास में इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन 2024 को लेकर क्या उमूमी रुझान पाया जा रहा है, किसके हक में रायदही करने का अवाम का आम रुझान है, इस बुनियाद पर राय ली गई थी। और 200 से ज़ायद उलमा में से, 400 से ज़ायद उलमा में से 98% से ज़्यादा उलमा ने MIM हक में राय दी है, दोनों हलकों में। और ये मशवरा सलाहियत की बुनियाद पर, यह मशवरा इख्तिलाफात जो एक दूसरे से है उन इख्तिलाफात की इस्लाह और सफाई की बुनियाद पर नहीं लिया गया था, कौन अहलियत रखता है, कौन काबिल है, इस बुनियाद पर नहीं लिया गया था। सिर्फ इस बुनियाद पर लिया गया था कि शहर औरंगाबाद की आवाम का उमूमी रुझान किसकी जानिब है। और ये कौम के नुमाइंदे उलमा इकराम ने राय दी और साफ तौर पर 98% से ज़ायद उलमा की राय से MIM के हक में ये नौजवान मकामी उलमा औरंगाबाद के फैसला करते हैं कि अवाम अन्नास फैसला करे और राय दे, वोट दे MIM के हक में।
दोबारा तायीद के तौर पर पूछा जा रहा है कि हाथ उठाकर कहेंगे कि आप सबने राय दी थी एमआईएम के हक में। अल्लाह अकबर कहकर तायीद कीजिए। जज़ाकल्लाह। जैसा कि शुरू में एक बात बतला गई थी कि हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए 70,000 वोट पड़ने चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमीन के 45-50 वोट के करीब बिल्कुल गालिबन इम्कान है कि एमआईएम को ही गिरेंगे। और परसों हमारे कायद ने जो मराठा समाज के लिए जो एफिडेविट जो जारी करे, तो चूंकि हम एक मार्केट में रहते हैं, हमने देखा है कि हमारे मराठा बिरादरान भी ये एफिडेविट को देख करके एक जम्मे गफीर एमआईएम के हक में आया। तो मेरे भाई ये क्या बात हुई कि गैर हमको वोट कर रहे हैं और हम इंतशार का शिकार है। तो हमारे उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि 2-3 दिन का वक्त है, हम तन मन धन के साथ ये काम में लग जाए। बाज लोगों के जहनों के अंदर ये बात है कि हमने उलमा कराम का ये मुशावरती इजलास हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मुखालफत में और उनके खिलाफ में लिया है, लिहाजा वो इनकी ये गलतफहमी दूर कर दें। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का ये ऑडियो क्लिप भी आया हुआ है। हज़रत ने ये फरमाया कि मकामी उलमा जिसको बेहतर समझें ज़मीनी सतह पर, तो वो अपने एतबार से उसका इंतखाब करे और मेरे पास में आए, मैं ज़रूर इस एतबार से नज़र-ए-सानी करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने औरंगाबाद के मुकामी उलमाओं की ये वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी। उलमाओं ने ये फ़ैसला किया है, तकरीबन 400 उलमाओं ने ये फ़ैसला किया है कि इस बार एमआईएम पार्टी को ही वोट डाला जाए और 98% उलमाओं ने एमआईएम पार्टी को समर्थन दिया है। तो दोस्तों अब यही बताया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी ही जीतेंगी, महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी फतेह करेंगी, क्योंकि उलमा इकराम ने अब एमआईएम पार्टी को सपोर्ट किया है, उसका समर्थन किया है। दोस्तों उलमा इकराम की इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।